आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक शहर की सच्चाई बयां करती है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुने क्योंकि यह कहानी बहुत ही रोचक है और इसे सुनने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। यह कहानी देश की राजधानी नई दिल्ली के निकट बसे गुड़गांव की एक जगह की, जहां पर एक कब्रिस्तान था जो पुराने समय में कब्रिस्तान की जगह हुआ करती थी, अब बिजनेस सेंटर बन गई। सैफरॉन कॉल सेंटर के नाम से एक बिजनेस पॉइंट खुला। दरअसल यह सेंटर उस स्थान पर था जहां की जमीन पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, जहां मृत व्यक्तियों के शरीर को दफनाया जाता था। जब यह कॉल सेंटर खुला तो ओपनिंग के पहले यहां काम करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू रखा गया। आपको यह जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन यह सच है कि उस दिन सैफरॉन कॉल सेंटर में जॉब पाने के लिए इस कॉल सेंटर की जमीन के नीचे दफनाए गए मृत व्यक्तियों की आत्माओं ने भी इंटरव्यू दिया। अनजाने में कुछ भूत प्रेत की आत्माओं को नौकरी पर भी रख लिया गया। आइए जानते हैं कि इस कॉल सेंटर से जुड़ा भूत प्रेतों को नौकरी देने का अजीबोगरीब पूरा किस्सा क्या है। यह भी जानते हैं कि भूतों को नौकरी देने के बाद कॉल सेंटर में कैसी कैसी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। उसके चेहरे में गजब का जादू था। बात वर्षों पुरानी है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव, अब गुरुग्राम शहर में सैफरन कॉल सेंटर नाम का एक सर्विस सेंटर खोला गया था। कुछ ही दिनों बाद इसकी ओपनिंग होने वाली थी, इसलिए एक दिन इस सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू रखा गया। सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू ले रहे थे कि तभी एक ऐसी लड़की इंटरव्यू देने ऑफिसर्स के सामने आई, जिसके चेहरे में गजब का जादू था। उसने अपना नाम रोजी बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। वह बोलती जा रही थी, सेंटर के लोग उसे सुनते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने सेंटर के सभी ऑफिसर्स को सम्मोहित कर लिया था। उस लड़की की कुछ बातें बड़ी ही रहस्यमय लग रही थीं। इंटरव्यू लेने वाले कॉल सेंटर के अधिकारियों को लग रहा था कि वह बहुत कुछ अपने बारे में छिपा रही है। वो रहस्यमय लड़की जैसे उससे उसके एजुकेशन के बारे में पूछने पर वह अपनी शिक्षा को 30 साल पुरानी बता रही थी, जबकि देखने में वह लड़की केवल 18-19 साल की यंग लग रही थी। सेंटर के ऑफिसर्स को उसके जवाब बड़े रहस्यमय लग रहे थे। इसी तरह जब इंटरव्यू में उसका रेजिडेंस पूछा गया तो पहले उसने अपना एड्रेस कॉल सेंटर के नीचे बताया, फिर अपनी बात को संभालते हुए अपना दूसरा कुछ रेजिडेंशियल एड्रेस बताने लगी। लेकिन सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू देने के लिए आई रोजी नाम की उस लड़की के आकर्षण में कुछ इस तरह बंध गए थे कि वह उसे जॉब देने से मना नहीं कर पाए और रोजी नाम की उस लड़की को नौकरी पर रख लिया गया। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने कब्रिस्तान की भूतनी को नौकरी पर रख लिया है। कुछ ही दिनों में उस रोजी ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उसकी आवाज कॉल सेंटर की वह आवाज थी जिसने सारे स्टाफ को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन रोजी नाम की वह लड़की कभी कभी ऐसे काम करती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। वह बातें करते करते कमरे से अदृश्य हो जाती थी, लेकिन पूछने पर कहती कि कमरे में ही थी। स्टाफ के लोग सोचते कि शायद यह उनकी आंखों का भ्रम ही रहा होगा। वह रोजी नाम की लड़की कॉल सेंटर में न कुछ खाती थी और न ही कुछ पीती थी, फिर भी वह हमेशा तरोताजा नजर आती थी। उसे अधिकतर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ही पसंद थी। अन्य कर्मचारियों के न आने पर नाइट और डे दोनों शिफ्ट की ड्यूटी कर लेती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि वह सोती भी है या नहीं। जब लोग उससे पूछते थे कि रोजी तुम कब सोती हो, तो वह इस प्रश्न के जवाब में अपने दिलकश अंदाज में कहती कि हम जैसे लोगों के नसीब में सोना कहा। कॉल सेंटर में बड़ी रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। एक बार की बात है कि एक साथ काम करने वाले कर्मचारी को लगा कि जिस जगह रोजी नाम की लड़की बैठती थी वहां कोई 50 साल की बुजुर्ग महिला बैठी है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया, वह 50 साल की स्त्री 18 वर्षीय रोजी में बदल चुकी थी। कॉल सेंटर के उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वह बात मन में दबाए रखी। कितनी ही बार वहां के स्टाफ ने रोजी से अपने घर ले जाने की बात कही, लेकिन रोजी हर बार टालमटोल कर बहाना बना देती थी।
एक दिन रोजी बहुत उदास थी। स्टाफ के लोगों ने रोजी से उसके दुख का कारण पूछा, लेकिन रोजी ने कुछ न बताया। लेकिन कुछ लोगों से उसने यह जरूर कहा कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, मेरा वहां से बुलावा आ गया है। लोग उसकी यह अजीबोगरीब बात समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तव में उस दिन के बाद रोजी कॉल सेंटर पर नहीं आई। एक सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन रोजी वापस नहीं आई। उसके बताए गए फोन नंबर रॉन्ग नंबर बता रहे थे। तब कॉल सेंटर के स्टाफ का एक व्यक्ति रोजी के बताए हुए एड्रेस पर उसके घर पहुंचा, तो वहां उसे जो कुछ जानकारियां मिली, उसको जानने के बाद उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उस घर के लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ रोजी रहती थी, लेकिन उसकी मौत 35 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उसके मृत शरीर को उद्योग विहार वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था, जिसके ऊपर अब सैफरॉन कॉल सेंटर स्थित है। घर वालों ने बताया कि रोजी एक अच्छी लड़की थी, वह पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहती थी। ग्रेजुएट करने के बाद वह नौकरी की तलाश कर रही थी कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात कॉल सेंटर के कर्मचारी ने सेंटर पर जाकर सबको बताई तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सैफरॉन कॉल सेंटर के सभी ऑफिसर्स रोजी के घर पर पहुंचे। उस घर की दीवार पर लगी रोजी की फोटो देखकर वह जान गए कि यह रोजी का ही घर है। वह 35 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। सारी बातों की सच्चाई जानकर सैफरॉन कॉल सेंटर के मालिक के होश उड़ गए। यह कल्पना करके वह बहुत भयभीत हो गए कि अब तक उनके कॉल सेंटर पर एक मृत लड़की की आत्मा नौकरी कर रही थी। रोजी के जाने के बाद कुछ और कर्मचारियों ने भी नौकरी छोड़ दी। अब लोगों को संदेह था कि रोजी के साथ साथ नौकरी छोड़ने वाले लोग भी कहीं भूत प्रेत तो नहीं थे। गुड़गांव, अब गुरुग्राम के रहने वाले लोगों का कहना है कि रोजी अब भी नजर आती है, लेकिन कभी कभी बहुत कम। जो लोग उसे पहचानते हैं वह उसके करीब जाकर उससे कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन वह तो रूह है, अचानक दिखती है और फिर गायब हो जाती है। रोजी की आत्मा उस कॉल सेंटर पर नौकरी करने क्यों आई, फिर एक दिन कहाँ गायब हो गई? इस रहस्यमय कहानी को कोई सुलझा नहीं पाया है।